नेता चंदा चोर हो, जिसके नेता वोट चोर हो, जिसके नेता पेट्रोल चोर हो, उनकी आने वाली नस्ल कैसी होगी? दत्त फेंक लिया ना होगी रे। लड़की को मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। काहेला तुम लोग इसको मिडिल फिंगर दिखा रहा है रे? 300 वाली है, तीसरा टंग दिखाओ इसको जाके। दत्त फेंक को मुसलमान भी है, पढ़ लिख रहा है, पर क्या बन रहा है? तोरा माई के दामाद। सबसे पहले कंगना रनावत का ये वीडियो देख लीजिए, लेकिन एक सेकंड। ये कंगना रनावत पीएम के प्यार में इतना पागल हो गई है, इतना पागल हो गई है कि देश के युवाओं को भी नहीं छोड़ रही है। इस देश के सबसे पागल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनावत ने कहा है कि इस देश की जो युवतियां हैं, खास करके देश के जिन लड़कियों को टारगेट इन्होंने किया है और कहा है कि इस देश की जो लड़कियां हैं वो गटर छाप। के बॉलीवुड में जाने वाली कंगना रनौत कहती है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जितनी भी लड़कियां आई थी वो सारी की सारी गंजेड़ी हैं, शराबी हैं एंड वो किसी के घर की बाई बनने के लायक भी नहीं है। सारी की सारी रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं एंड अगर उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो भी जाता है तो वो इनकार करने वाली में से नहीं है। तो गेम बचाना पड़ेगा। किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेंजी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगा, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गए। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेंजी लड़कियों को घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह दिया। बॉलीवुड के एक्टर कंगना रनावत, इनका कहना है कि जंतर मंतर में आए हुए लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, ये तो गटर छाप है। इन्हीं को लेकर पूरा विवाद खड़ा और बुरी तरीके से कंगना रनावत और रिद्धिमा शर्मा और मेघा लावंडिया इन सब की बैंड बजाई गई है इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है और फनी वीडियो का मजा लेना है। पिक्चर चालू करो बे। मैं कंगना से सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं कि इस देश में 2-4 लड़कियों ने जब गलती कर दिया, 2-3 लड़कियों ने जब गालियां दी, गलती की, तो 2-3 लड़कियों के वजह से क्या तुम पूरे देश की लड़कियों को बोलोगे गटर छाप? अरे देवा! हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की एमपी कंगना रनावत पागल हो चुकी है और इस एमपी को रांची के पागल खाना में भर्ती करवा देना चाहिए। ये वही कंगना जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया था। ये वही कंगना है जिनका कहना था कि हमें इस देश में आजादी 2014 के बाद मिली है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। चापलूसी की भी हद और चापलूसी की भी प्रकाष्ठा होती है, चापलूसी की भी सीमा होती है। कंगना कितना पागल है और कितना अनसीरियस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये पूरे देश के लोगों को पता है। कंगना को किस लिए टिकट मिला था और क्यों सांसद बनाया गया, ये पूरे देश के लोगों को पता है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। कंगना ने कितना पागलपन किया मुंबई में रहकर के और पूरे देश के सामने ये पूरे दुनिया ने देखा। और आपने जो वीडियो देखा उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि गटर छाप आखिर है कौन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये इतना पागल हो चुकी है, इतना खुन्नस इसके अंदर भर चुका है कि इस देश के भविष्य को, इस देश के युवाओं को, इस देश की युवतियों को वो सीधे टारगेट कर रही है और गटर छाप कह के बुला रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस देश के जेंजी गटर छाप नहीं है। तुम्हें अपना माइंड चेंज करने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हें पागल खाना में जाकर के शिफ्ट हो जाने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। क्या बात कर रहे हैं? वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है। से भाग के बॉलीवुड में जाने वाली कंगना रनौत कहती है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जितनी भी लड़कियां आई थी वो सारी की सारी गंजेड़ी हैं, शराबी हैं एंड वो किसी के घर की बाई बनने के लायक भी नहीं है। सारी की सारी रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं एंड अगर उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो भी जाता है तो वो इनकार करने वाली में से नहीं है। तो गेम बचाना पड़ेगा। किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की
विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू। ओहो प्यारी कंगना रनौत जी, आप कितनी दूध की धुली हुई हो, पूरी दुनिया को पता है। एज ए सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मगर जो कर्म कांड आप करके बैठ चुकी हो दैट इज एक्सेप्टेबल, है ना। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये आपसे ही तो इंस्पायर हुए हैं सारे के सारे, मगर फिर भी आपको टक्कर कोई भी नहीं दे सकता है। Wake up to reality. ये आपकी डेब्यू मूवी थी, कहीं आप अपने बारे में तो बात नहीं कर रहे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जो बातें आपने बोली हैं, वो सारी की सारी चीजें आपने इस मूवी में करके दिखाई हैं। वो जितनी गंदी बातें आपने दूसरी लड़कियों के बारे में बोली है, वो सारे के सारे लांछन तो आप पर लगे हुए हैं। इतनी बड़ी लिस्ट है कि 3 घंटे की पूरी मूवी बन जाए। तो जिनके खुद के घर शीशे के हो ना, वो दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकते हुए अच्छे नहीं लगते। ये वही लेडी है ना जो कहती थी कि रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दे रहा अपोजिशन, वो औरतों की भलाई नहीं चाहते। आज आप क्या कर रही हो? आज आप खुद औरतों को बदनाम करने में लगी हुई हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप लोगों के कारण ऐसा उदाहरण बनता है, आप लोगों के कारण। एंड हाँ, आपने ये चीजें सभी लड़कियों के लिए बोली, जिसमें बहुतों की माताएं भी थी वहाँ पर, बहुतों की बहनें भी थी वहाँ पर, पूरा का पूरा परिवार था वहाँ पर। तो आपने सबके बारे में वैसे बोला, आपको ऐसा नहीं बोलना बनता था, इसीलिए चपेट पड़ती है आपको। किसान आंदोलन के टाइम पे भी आपने गलत अपशब्द यूज करे थे किसानों के लिए एंड औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, जिसके कारण आपको बाद में चपेट पड़ी थी लेडी ऑफिसर के थ्रू एयरपोर्ट पे। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोल आप भूल गई। Nice. क्या हुआ? कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेंजी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगाई, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गई। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेंजी लड़कियों को घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह दिया। और फिर जब उसी गटर ने इन्हें इनकी असलियत दिखानी शुरू की, तो दीदी रोना रो रही है, सफाइयां दे रही हैं, कह रही हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है। मीडिया ये नहीं बता रही है कि मैंने जेंजी को कितनी बार सपोर्ट किया है। कंगना ये भी कह रही हैं कि फेमिनिस्ट लोग भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। अरे देवी, गलती लोगों की नहीं है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आपके लक्षण ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी 4 लोग आपको गालियां दे रहे हैं। नहीं सुनना है ये सब, तो जुबान को कंट्रोल करना सीख लीजिए, भला हो जाएगा आपका। प्रधान के इस्तीफा इनको ना तो कभी चाहिए था, इनको सिर्फ और सिर्फ नीट की आड़ में इस हिजरे की नहीं चाहिए था। हम राजनीति के पास नहीं जाएंगे, राजनीति हमारे पास आएगा। हम पसीना के पास नहीं जाएंगे, पसीना हमारे पास आएगा। कौन सुअर बोला रे? कौन सुअर बोला इसको? साला इसका इज्जत है कि नहीं रे? सुअर का इज्जत नहीं होता है, सुअर का इज्जत होता है। तो क्या नाचो में? सुअर मत बोलो इसको, दत फेकली बोलो। इसका दांत 3 को बाहर निकला हुआ है। इनके नेता लौंडियाबाज हो, जो चंद्रशेखर रावण लौंडियाबाज हो, उसके कार्यकर्ता कैसे महिलाओं का सम्मान करेंगे? जिसके नेता चंदा चोर हो, जिसके नेता वोट चोर हो, जिसके नेता पेट्रोल चोर हो, उनकी आने वाली नस्ल कैसी होगी? दत फेकलिए ना होगी रे। लड़की को मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। काहेला तुम लोग इसको मिडिल फिंगर दिखा रहा है रे? 300 वाली है, तीसरा टाइम दिखाओ इसको जाके, दत फेकली को। मुसलमान भी है, पढ़ लिख रहा है, पर क्या बन रहा है? तोरा माई के दामाद। क्या बन रहा है? लाल किला जाने से आज भी डर लगता होगा सर आपको? ना, हमको लाल किला जाने से डर नहीं लगता। तोरा डर लगता है का? हो सकता है तोरा डर लगता हो। अच्छा, तोर बॉयफ्रेंड वही लाल किला के पासे रहता है ना रे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सोचती है कि हम हई हेकरा साथ जाएंगे तो वो हमारा कहीं देख ना ले। अरे बाबू, एगो पे रहा करो, 2 भतार तुम लोग काहे चुनती हो? हम गाय को माँ मान रहे हैं, आप सुअर को अपना बाप मान लीजिए।
पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। दोस्तों आप लोग को यह वीडियो देखकर कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और लोगों को भी पता चले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी धमाकेदार वीडियो बनाता रहूं। मैं मिलता हूं किसी ऐसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।